भोलेनाथ, जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस अप्सरा के बारे में जिसे बहुत कम ही लोग जानते होंगे, क्योंकि इस अप्सरा की जो साधना है, जो मंत्र है, बहुत छुपी हुई है। इस कारण से यह जो साधना है अपने आप में रहस्यमयी साधना है, क्योंकि यह जो अप्सरा साधना है वह एक दिन में ही सिद्ध हो जाती है और सिद्ध होने के पश्चात अपनी साधक या साधिकाओं को मनचाहा वरदान और भी बहुत सारी चीजें प्रदान करती है। मतलब इस साधना को इस मंत्र के जरिए संपन्न कर आप अपनी जीवन में हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक दिवसीय साधना है और ये अन्य दूसरी अप्सराओं में से अलग है, उन सब में से सबसे सरल अप्सरा है। यह साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी साधक या साधिकाएं कर सकती है और यह साधना शीघ्र ही सफल हो जाती है। हम लोग जिस अप्सरा के बारे में बात करने जा रहे हैं उस अप्सरा का नाम लीलावती अप्सरा है। लीलावती अप्सरा साधना के बारे में हम बता दें कि वह अपने साधिकाओं को सिद्ध होने के पश्चात क्या क्या प्रदान करती है और हमें किस विधि से और किस मंत्र के जरिए हम इस अप्सरा को सिद्ध कर पाएंगे। तो पूरी बात ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले जो लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी हुई साधनाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। तो ये जो लीलावती अप्सरा साधना है वो अपने आप में अतुल्य साधना है। जैसा कि हमने बताया, ये साधना शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। मतलब अगर आपसे कोई और साधना सिद्ध नहीं हो रही है, आपने पहले भी कोई अप्सरा साधना किया हो, अगर वो सिद्ध नहीं हो रही है तो ये जो साधना अगर आप करोगे तो अधिक चांस है कि आपकी यह जो अप्सरा साधना है वह सिद्ध हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो लीलावती परी साधना है सिद्ध होने पर अपने साधक या साधिकाओं को क्या प्रदान करती है। तो यह अप्सरा जो है यह सिद्ध हो जाने के पश्चात आपको भौतिकी सुख प्रदान करेगी। आपके पास जो भी आपके भौतिक सुख है उसमें भी वृद्धि करेगी, मतलब बढ़ा देगी। सारे भौतिक सुखों को यह आपको देगी, साथ ही साथ आपके यौवन को भी बढ़ा देगी। मतलब ये यौवन भी प्रदान करती है। बहुत ही सुखों के साथ ये यौवन भी प्रदान करती है। उसके साथ साथ आपको हमेशा खुश रखती है। आपके जीवन में कभी भी दुखी नाम की चीज जो है वो नहीं आने देती और अगर कोई दुख वाली घटना या ऐसी चीज आती भी है तो उस चीज से यह आपको निकाल देती है। इसके साथ ही साथ लीलावती अप्सरा जो है वो अपने साधकों को सौंदर्य प्रदान करती है और सौंदर्य के साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो है वो है सौभाग्य प्राप्त कराती है। मतलब आपको सौभाग्यशाली या कह सकते हैं आपको हर क्षेत्र में लकी बना देती है। ये सारी चीजें हैं जो ये अप्सरा अपने साधकों को प्रदान करती है। इस अप्सरा की सबसे विशेष बात तो ये है कि सारी चीजें तो प्रदान करती है। सबसे विशेष बात यह है कि आज के समय के लिए यह जो अप्सरा की साधना है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत कम लोग इस साधना के बारे में जानते हैं, क्योंकि लोग इस मंत्र के बारे में नहीं जानते हैं। यह एक रहस्यमयी साधना है और यह काफी सरल साधना है। ऐसी साधनाओं और इस मंत्र का जप करके लोग एक अप्सरा को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जिसने भी अप्सरा साधना सिद्ध कर लिया है उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। अधिकतर लोगों का प्रश्न रहता है कि अप्सराएं सच में होती है या सब केवल झूठ है, दिखावा है। बहुत लोगों को यह विश्वास नहीं होता। उन लोगों के लिए बताना चाहेंगे कि अप्सराएं होती हैं। वह देवलोक की अप्सराएं होती हैं
इंद्र के दरबार में यह सब रहती है और कभी कभी इन अप्सराओं को पृथ्वी पर अक्सर भेजा करते हैं या वह खुद भी विचरण करने आया करती है और यहाँ से विचरण करके वापस स्वर्ग को चली जाती है। तो उनका आना जाना लगा रहता है और हर अप्सराएं हमेशा इस प्रतीक्षा में रहती है कि कोई मनुष्य मुझे सिद्ध करे, कोई मनुष्य मुझे सिद्ध करके अपना मित्र बना ले। वह हमेशा तत्पर रहती है इस चीज को लेकर के और यह सत्य है, ऐसा होता है। इसलिए कई लोगों ने अप्सराएं सिद्ध कर रखी है। जिन्होंने सिद्ध कर रखी है तो उनका तो बात ही अलग है। आप जब सिद्ध कर लोगे या सिद्ध आप नहीं भी कर पाओगे तो कभी और केवल अप्सरा मंत्र जप करके या साधना करके आपको जो अनुभूति प्राप्त होगी उसी समय आपको पता चलेगा कि हाँ सच में ऐसी चीजें होती है। क्योंकि हम बता रहे हैं कि ऐसी चीजें होती है तो होती है। आज हम आप सबके लिए इसी साधना और मंत्र जाप करने से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसे कैसे करना है, क्या करना है, यह सारी चीजें। एक बात बता दे कि लीलावती अप्सरा सारी चीजें अपने साधकों को प्रदान करती है। अब बात करते हैं कि इस साधना को कैसे करनी है। तो यह साधना को जब भी आपको करनी है तो यह अच्छा रहेगा कि आप इसे मित्र रूप में साधना करें। इसी रूप में आपको इस अप्सरा को सिद्ध करना है। इसके लिए आपको ध्यान लगाना है और मंत्र जाप करने हैं। अब हम इस साधना के विधि के बारे में जानते हैं कि कैसे लीलावती अप्सरा की साधना कर उसे सिद्ध किया जाए। इस साधना के बारे में एक विशेष बात ऐसा कहा गया है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण का जो एक समय होता है, शुरुआती समय जब चंद्र ग्रहण शुरू होता है उस समय आपको इस पूजा साधना पर बैठ जाना है और जब तक चंद्र ग्रहण खत्म नहीं होता तब तक आपको इस साधना पर बैठे रहना है। मतलब मान लीजिए रात को 9 बजे से चंद्र ग्रहण लगता है और 11 बजे तक रहता है तो आपको 9 बजे से 5 मिनट पहले ही पूरी तैयारी के साधना में बैठ जाना है और 11 बजे तक इस साधना को करना है। ये 2 घंटे में ही आपका साधना पूरा हो जाएगा। साधना पूरा होते होते यह जो परी है आपके समक्ष आकर के खड़ी हो जाएंगी। उसी समय आपको इनसे वचन ले लेना है कि जब भी आप उन्हें बुलाओ तो उन्हें आना पड़ेगा और यह जीवन भर आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो चंद्र ग्रहण का दिन तो मेन समय हो गया लीलावती परी साधना के लिए, जो उसी दिन या एक दिन में ही सिद्ध हो जाती है। इसके अलावा भी आप शुक्रवार की रात्रि 10 बजे के उपरांत आप यह सिद्धि कर सकते हैं। इसे करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस पूजा को करना होगा। आपको क्या करना होगा, कैसे वस्त्र पहने होंगे, तो आपको स्नान आदि करके सुंदर और प्रभावशाली वस्त्र पहनना होगा। जो भी वस्त्र आप पर अच्छा लगता हो और जिसमें आप सुंदर दिखते हो, मतलब साफ सुथरे होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको सुंदर और पीले रंग के रेशमी आसन पर बैठना है। किस दिशा की ओर बैठना है, तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, यानी कि सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। अब इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पूजा स्थान में आपको इत्र की जरूरत पड़ेगी। इत्र लगा ले, साथ में आपको घी के दीपक लगाने हैं और अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती आपको जलानी है। ध्यान रखेंगे कि इतनी अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती और इत्र आपको जलाना है जो आपके मन को मोह ले। इसके बाद लीलावती अप्सरा यंत्र मिलता है, उस यंत्र को मंगा लेना है। लीलावती अप्सरा यंत्र को लेना है और आपको लाल चावल पर इसको स्थापित कर देना है। चावल को पहले थोड़ा कलर से लाल कर देंगे और उसके ऊपर इस यंत्र को स्थापित कर देना है। उसके बाद उसी में आपको एक किसी अप्सरा के चित्र भी मिल जाएगी, उस चित्र को भी सामने में रख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो ध्यान में बैठने से पहले आपको सभी सामग्रियों को रख लेना है। उसके बाद ध्यान लगाना है और ध्यान लगाते हुए आपको यह सारी चीजें बोलनी है। क्या बोलनी है, ध्यान से सुनिएगा।
चंद्रमुखी लीलावती पीले वस्त्रों को धारण करने वाली, मधुर भाषिणी सुगंधित द्रव्यों के विज्ञापन से सुगंधित शरीर वाली और कांतिमय लीलावती अप्सरा मुझे सिद्धि प्रदान करे तथा पूरे जीवन भर मित्र रूप में ग्रहण कर मेरे जीवन को धन्य बनाए। यह चीज आपको ध्यान लगाते हुए बोलनी है और बोलने के बाद आपको जाप करने वाले माला को उस यंत्र के ऊपर रखना है जो लाल चावल में स्थापित किए हैं। इसके बाद यंत्र और माला के चारों ओर आपको पुष्प की वर्षा करनी है, मतलब पुष्पों को चढ़ाना है। पुष्प चढ़ाते हुए भी वही बोलना है, चंद्रमुखी लीलावती पीले वस्त्रों को धारण करने वाली, मधुर भाषिणी सुगंधित द्रव्यों के विज्ञापन से सुगंधित शरीर वाले और कांतिमय लीलावती अप्सरा मुझे सिद्धि प्रदान करे तथा पूरे जीवन भर मित्र रूप में ग्रहण कर मेरे जीवन को धन्य बनाए। पुष्प अर्पित करते समय यह चीजें फिर से आपको बोलना है ताकि आपका मन जो है वह पूरा इस अप्सरा के तरफ लग जाए। इसके बाद आपको लीलावती अप्सरा के मंत्र का जाप प्रारंभ करना है। तो पहले यंत्र से आपको अनुमति लेकर माला को उठाना है, उसके बाद आपको शुद्ध शुद्ध मंत्र जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम रूम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धि हूँ। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम रूम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धि हूँ। इस मंत्र का जाप जब अगर आप चंद्र ग्रहण के दिन कर रहे हैं तो चंद्र ग्रहण शुरू होते समय आपको यह चीजें शुरू करनी है। चंद्र ग्रहण खत्म होने के पश्चात आपको रुक जाना है। इस मंत्र का पूरा होते होते आप देखेंगे कि अप्सरा आपके समक्ष प्रत्यक्ष खड़ी हुई होंगी या आपके बगल में बैठी हुई मिलेंगी। अप्सरा को देखकर आपको चिंतित नहीं होना है या घबराना नहीं है। वहाँ पर जब अप्सरा सामने आती है तो यह जो एक्सपीरियंस है यह बहुत ही रियल है। आपको कहीं जल्दी सुनने को नहीं मिलेगा कि जब अप्सरा सामने आती है तो क्या करना है। इस पर हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे कि अप्सरा जब सामने या समक्ष आती है तो कैसा प्रतीत होता है और आगे क्या करना चाहिए। अभी आप इतना जान लें कि जब अप्सरा सामने आ जाए तो अपने आप को संयम में रखकर उनसे वचन लेना है। आपको वचन लेना है कि वह आपके साथ आजीवन रहे और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें। फिर जब भी आपको उसके बाद अप्सरा को बुलाने की जरूरत पड़े तो आपको क्या करना है, तो उस माला को गले में धारण कर लेना है और रात्रि में 10 बजे के बाद 111 बार मंत्र को जाप करना है। अप्सरा आपके सामने हाजिर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि उस माला को आप हमेशा प्यार से रखेंगे। और एक बात बता दें कि साधारण मनुष्य जब भी ऐसी देवियों को देखते हैं तो उनका जो शरीर है वह थोड़ा सा घबराहट फील होने लगता है। तो वहाँ पर यह सारी चीजें उन लोगों के साथ नहीं होती है जो मंत्र जाप करते हैं, उनके साथ यह चीजें कम हो जाती है। क्योंकि मंत्र के कारण क्या होता है, उतनी शक्ति हमारे शरीर में आ जाती है कि हम उस अप्सरा को और सामने से देख पाए, उनके आकर्षण को झेल पाए, उनके लायक बन जाते हैं। वास्तव में यह जो साधना हम आपके सामने रखे हैं, यह गोपनीय और चमत्कारी साधना है। यह प्रयोग जो है आप चंद्र ग्रहण के दिन इसे कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान ही करना है। चंद्र ग्रहण खत्म होते होते ही आपके समक्ष आकर के बैठ जाएगी, और नहीं तो आप यह साधना किसी भी शुक्रवार की रात्रि भी कर सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण ज्यादा उचित रहेगा और आप पहले से यह साधना सामग्री मंगा कर रखें ताकि चंद्र ग्रहण को आप समय से बैठ जाए। पहले से तैयारी का थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यह अप्सराएं जो होती है वह संपूर्ण आपको बहुत अधिक सुख, यौवन और हर प्रकार के सुख, सौंदर्य और सौभाग्य प्रदान करती है। यह एक दिवसीय साधना एक दिन में सिद्ध हो जाती है, तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आप यह साधना करने में सक्षम नहीं है और अगर इस साधना का आप लाभ लेना चाहते हैं
तो कम से कम आप इस मंत्र का जो उच्चारण है, आप इसे याद करके जो हमने ध्यान बताए हैं, वह ध्यान करके इस मंत्र का जाप अपने जो भी गुरु हैं या तो इष्टदेव को याद करके ये मंत्र जाप करते हैं, तो भी आपको फायदा मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर हम फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।